ओम शांति। अगर आत्मा सही तरीके से अपने अनादि स्वरूप, अपना मूल स्वरूप, अपना वास्तविक स्वरूप को अगर पहचान कर फिर शरीर के या अन्य कर्म में आती है तो वह आत्मा सदा के लिए सफलता मूर्त या बंधन मुक्त बन जाती है। लेकिन यहाँ पर आत्मा का जो अनादि स्वरूप या मूल स्वरूप या वास्तविक स्वरूप कहें, उसको सही तरीके से समझना जरूरी है। पिछले सेशनों में हम आत्माओं ने यह देखा है कि आत्मा जो है वो मन की भावनाओं में न उतरे, बुद्धि के उस निर्णय में न उतरे, स्पष्टता से रहे, मन बिना प्रतिक्रिया के आत्मा जब रहती है तो आत्मा अपनी जगह पर स्थिर रहती है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है, आत्मा अपने केंद्र पर रहती है, प्रतिक्रियाओं के बिना रहती है ना। और आत्मा का जो मूल जो काम है वो आत्मा का काम देखना है, स्थिर रहना है और मन बुद्धि संस्कार को दिशा देना है। लेकिन मूल स्वरूप जो है उसका अनादि स्वरूप है, वह कुछ और भी है इसके अंदर। और वह आगे की बात आ जाती है। यहाँ तक तब पहुँच गए हो कि वास्तव में आत्मा जो है उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वो किसी प्रतिक्रिया में आत्मा नहीं उतर रही है, लेकिन आत्मा की ऊर्जाएं जो हैं, जो प्रेम स्वरूप ऊर्जा में बदल रही है, स्थिरता से शांति की ऊर्जा बदल रही है। लेकिन आत्मा उन ऊर्जाओं पर पूरा जब विश्वास कर लेती है, पूरा उम्मीद किस चीज़ पे कर लेती है कि मेरे पास वह ऊर्जा है जिससे सारे संसार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। हाँ, यह उम्मीद नहीं कर रही है कि कोई परिणाम बदल जाए, रिश्ते बदल जाए। रिश्ते बदलने पर भरोसा नहीं करना है, बदलेंगे या नहीं, धन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इसके पहले क्या है, इसके पहले जब आप अपनी ऊर्जा पर उम्मीद करते हो, विश्वास करते हो कि सारी दुनिया की व्यवस्थाएं आपकी ऊर्जा से चल रही हैं, तो स्वतः ही बाहर की चीजें आपके आदेश में आ जाती है। यानी आत्मा की मूल स्वरूप में जब वह भगवान के समान है तो जब विश्वास वाणी भगवान कहता है, उम्मीद की वाणी कहता है, यानी इसका अर्थ क्या है? बाबा उम्मीद वाणी मतलब क्या कि विश्व बदल जाएगा, सत्युग आ जाएगा। यह कहाँ से आएगा? तुम्हारी ऊर्जा से आएगा। यानी तुम्हारी ऊर्जा में कितनी ताकत है। लेकिन ऊर्जा और डर दोनों साथ में नहीं चल सकते। आपकी प्रतिक्रिया में डर न रहे तो वह ऊर्जा कटती नहीं है। तो मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करना चाह रहा हूँ। हाँ, कि आप आत्माएं जो हैं मूल रूप से जो अनादि जो स्वरूप है उसकी मेन जो विशेषता है वो है आत्मा आदेश देने वाली सत्ता है। आप प्रकृति के मालिक हो। आपकी ऊर्जा मन, जब आप अपनी ऊर्जा पे भरोसा करते हो, आप अपनी ऊर्जा पे विश्वास करते हो कि आपकी ऊर्जा से सारी दुनिया चल रही है, तो आप आत्मा मूल रूप से प्रैक्टिकल में इसी समय इस चीज को अनुभव करो कि आप आत्मा साधारण नहीं हो, आप आदेश देने वाली सत्ता हो। तब आत्मा के अंदर शक्तियां प्रकट होने लगती है। शक्तियों की शुरुआत प्रतिक्रिया नहीं देने की स्थिति को समझना नहीं है। गुण और शक्तियों की शुरुआत तब आत्मा में होती है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रटने से नहीं होती है। मैं आत्मा जो हूँ बिना प्रतिक्रिया देने वाली सबसे मुक्त हूँ, लेकिन मैं आत्मा आदेश देने वाली सत्ता हूँ।
समस्या तब आती है जब आत्मा अपनी इस आदेश देने वाली जो हैसियत है, जो सत्ता है खुद, उसको भूल कर परिणाम की भीख मांगने लगती है। हाँ, कितना गजब है। आत्मा खुद जो दुनिया को आदेश देने वाली है, प्रकृति को आदेश देने वाली है। भले मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कंफर्म होनी चाहिए आत्मा को कि मेरी वजह से शरीर चल रहा है, मेरी ऊर्जा से शरीर चल रहा है। यानी शरीर को भी ऊर्जा देने वाली आत्मा है, वह मालिकपन नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हुआ, इसकी पहचान क्या होगी? कोई आत्मा कहती है मैं तो किसी को प्रतिक्रिया नहीं देती, मैं शांत रहती, मैं ये रहती, लेकिन अंदर डर है ना। आप परिणामों की भीख मांगते हो। अधिकतर समय धन के, रिश्ते ठीक हो जाए शरीर के। तो वास्तव में अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो ये जो धन की प्रॉब्लम है या रिश्ते की या शरीर की तकलीफ क्यों अटकी हुई है पता है आपको? योग काम क्यों नहीं करता है? इसके इसका जो अटकाव है ना, वो एक ही कारण से है। आत्मा भीतर से कहीं ना कहीं डरी हुई है। हाँ, ऊपर से तो वो कहती है मैं शांत हूँ, उसके अंदर शांति की ऊर्जा है, स्थिर की ऊर्जा है, लेकिन भीतर में एक संकल्प रहता है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ हाँ, ये रिश्ते ठीक नहीं हुए तो कुछ मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, तो ये जो है ना, तुम्हारी ये जो संकल्प है ना, वो आत्मा की ऊर्जा को रोक देते हैं, काट देते हैं। है। और एक बात पक्की मान लेना, कोई राजा हो, कोई कलेक्टर हो या कोई बड़ा पद पर हो, अगर वह आदेश जो है उसके संकल्प में, उसकी ऊर्जा में डर होगा, तो उसके आदेश को कौन मानेगा? स्वयं अपने आप से पूछिए, क्या कोई मानेगा? हाँ, तो आपके संकल्प पूरे क्यों नहीं होते? धन के लिए है, रिश्ते हैं, तो आपकी ऊर्जा धन पर काम क्यों नहीं कर रही है, रिश्तों में काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहे हो, शांत रह रहे हो, और अंदर से डर है, भीतर में आदेश वाली भावना नहीं बैठी है ना। और प्रकृति जो है, ये पूरी कायनात है, जो पूरी ब्रह्मांड जो है, वो डर की ऊर्जा को या डर को आदेश मानती ही नहीं है। और कोई डरा हुआ व्यक्ति बोला आदेश कैसे दे सकता है? तो आप आत्मा को आज ये पक्का होना चाहिए अंदर से कि मैं आत्मा आदेश देने वाली सत्ता हूं। पूरे ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को आप आदेश देने वाली सत्ता हो, और आदेश देने वाला सत्ता कभी डरती नहीं है। तो जब प्रकृति भी डर को आदेश नहीं मानती, लेकिन प्रकृति किसको सुनती है? आदेश कौन मानता है? स्थिरता को। जब आत्मा भीतर में बिना डरे आप स्थिर हो, बिना परिणामों की भीख मांगे कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, लेकिन आपके आदेश में आपके अंदर इतनी ताकत है कि सब कुछ बदलना ही है। एक तरफ भावना ही नहीं है कि कुछ बदले, है कुछ बदले न बदले उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन भीतर में वो उम्मीद है, वो विश्वास है, वो ताकत है, आपको भरोसा अपनी शक्ति पर है कि मेरी ऊर्जा साधारण नहीं है, मैं भगवान के समान हूं, शिव बाबा मेरे जैसा है और मैं शिव बाबा जैसा हूं। मेरी ऊर्जा तो पूरी प्रकृति को बदल देती है, और ये बदलने का अधिकार आप आत्मा के पास है। राइट से हो, राइट्स आपके पास। ऊर्जा कोई साधारण थोड़ी ऊर्जा है। भगवान पूरे संसार को बदल सकता है, तो उसकी ऊर्जा काम कर रही है, वो एनर्जी तो है। हाँ, तो जब लेकिन आपके अंदर ये स्थिरता है, भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, मेरे पास यह जो ऊर्जा है, शक्तियां हैं, वह साधारण नहीं है। तो जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, मान लो किसी आत्मा के जीवन में धन की समस्या चल रही, बाहर से सब ठीक है, आय सीमित है, खर्च ज़्यादा है, भविष्य साफ नहीं देख रहा है, लेकिन भीतर में अगर ये स्थिति आ जाए कि मुझ आत्मा की ऊर्जा कभी व्यस्त नहीं जा सकती, मेरी ऊर्जा बिखरती नहीं है, ये संगठित ऊर्जा है, और यह ऊर्जा धीरे धीरे स्वतः ही अवसर को आकर्षित कर देती है। भीतर में अगर डर नहीं है, आदेश की सत्ता का अनुभव है, सारी दुनिया का धन उसके आगे आकर्षित हो जाता है। सारी दुनिया का धन, लाइन लग जाती है धनों की। धन कमजोरी नहीं, लेकिन भीतर में आदेश देने का भाव है कि आपकी ऊर्जा साधारण नहीं है। ये ऊर्जा तो धन क्या, पूरी दुनिया की हर आत्मा को आकर्षित कर सकती है। धन तो बहुत मामूली सी चीज है।
हाँ, हाँ, आपके अंदर असम्य अद्भुत शक्तियां हैं, भीतर के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो कहीं पर भी, यहां पर बैठकर दिल्ली में बैठी आत्मा को भी अनुभव करा सकते हो। हाँ, मोबाइल फोन बाद में जाएगा, सब कुछ बाद में जाएगा। आपके भीतर की उन शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। और वो शक्ति की पहचान कहाँ से होती है? वो शक्तियां अंदर से निकलती कब है? जब आप आत्मा को बार बार यह पता चले कि मैं आदेश देने वाली सत्ता हूं, परिणाम सब आपके आदेश से बंधे हुए हैं, और वह आदेश ही पूरी प्रकृति की दिशा तय करता है। इसी आदेश से ही सतयुग आता है। यह आकर्षण कोई चमत्कार की तरह नहीं आता है, यह जीवन की भाषा में आता है ना। ऑटोमेटिक आपको जैसे जैसे यह आदेश देने की सत्ता या अपनी ऊर्जा पे विश्वास और उम्मीद बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि आप कोई बदलाव चाहते हो कि उसके ऊपर आपकी ऊर्जा टिकी हुई है कि सामने वाला बदलेगा तो ही मेरी ऊर्जा काम कर रही है। नहीं, बस आपको खाली अपनी ऊर्जा पे भरोसा है कि आपकी ऊर्जा व्यस्त नहीं जाएगी, है ऑटोमेटिकली, है ना। अपेक्षा और उसी में रहना, वो मतलब आप दबते नहीं हो किसी से। रिश्तों में भी यही काम करता है। आत्मा अंदर से ठान देती है, मैं प्रतिक्रिया तो नहीं दूंगी लेकिन मैं दबूंगी भी नहीं। तब सामने वाला एकदम असहज हो जाता है। अब दो दो बातों को मैं साथ में ले रहा हूं, क्या कि चलो मैं आत्मा प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूं लेकिन मैं आत्मा दबूंगी भी नहीं। तब सामने वाला असहज होने लगता है। अभी क्या होता था, प्रतिक्रिया नहीं लेते थे लेकिन अंदर बहुत डरे हुए दबे हुए रहते थे, तो कुछ रिजल्ट नहीं आता था। है प्रतिक्रिया की आदत वाले रिश्ते को जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो सामने वाला टूट जाता है, मतलब अंदर से उसकी अहंकार टूटने लगता है। यह आत्मा किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती है, फिर भी बदलाव शुरू हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यह आत्मा का आदेश होता है। जब प्रतिक्रिया भी आप नहीं दे रहे हो, डर भी नहीं रहे हो, तो सामने वाले को आदेश मिलता है। आपके वाली ऊर्जा आदेश के रूप में काम करने लग जाती है। आपको लगता है कि सब आत्माएं आपकी उपस्थिति से ही हिल जाती है। दादिया खाली उपस्थित हो जाए पूरा हॉल हिल जाता है बिना कहे। जब बाबा इस धरती पर आते हैं, भगवान इस धरती पर आते हैं, पूरा हॉल शांत हो जाता है। 40,000 20,000 30,000 आत्माएं, पिन में आवाज हो इतनी भी नहीं आती। बाबा कुछ नहीं बोल रहे, तुम साइलेंस में बैठो, हलचल मत करो, कुछ भी तो नहीं बोल रहे। बाबा की ऊर्जा आदेशात्मक होती है। वो ऊर्जा मानो पूरे ब्रह्मांड को आदेश दे रही है। वो खाली 40,000 की आत्माएं शांत नहीं हो रही है, हॉल में बैठी हुई पूरे संसार की आत्माएं। जब वो परम शक्ति उतरती है तो प्रकृति के पांचों तत्व भी उस आदेश को, उस स्थिर शक्ति के आगे नमन हो जाते हैं। तो वही चीज तो हमारे अंदर है। हाँ, तो शरीर के विषय में भी यही बात है। अगर देखी जाए कि बीमारी ज्यादा समय तक लंबी कब चलती है? जब आत्मा लगातार शरीर को स्कैन की तरह देखती रहती है, मेरे शरीर ठीक हुआ अपनी, रात को दिन रात वो शरीर को ही सामने रखती है। हाँ, हाँ। तो शरीर को सामने रख करके तो आप शरीर में दबाव बढ़ाते हो कि ठीक है शरीर में लंबे समय तक बीमारी है या कुछ भी है, तो यह बार बार देखना कि शरीर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो तनाव और बढ़ जाएगा और जिससे शरीर की बीमारियां बढ़ेगी। है तो यहां पर आत्मा एक अनुभव अगर करती है कि मैं शरीर तो नहीं हूं लेकिन शरीर मेरे आदेश में है, ये बात बार बार तुम्हें स्मृति आए कि मैं शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर से पहले भी हूं, शरीर से बाद में हूं, पर मैं शरीर को आदेश देने वाली हूं, शरीर मेरे आदेश में। बस इतना ध्यान रखो, जब पूरी कुदरत आपके आदेश में है तो शरीर तो आपके आदेश में रहेगा ही। तो जब शरीर आपके आदेश में जब आप महसूस करते हो तो शरीर पर दबाव कम होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि तुरंत बीमारी पूरी तरह चली जाएगी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। 1 से 21 दिन के अंदर दर्द का असर बिल्कुल कम हो जाएगा, दवाओं का असर और ज्यादा अच्छे से होने लगेगा, और 1 से 3 महीने के अंदर वो आत्मा अगर अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा कर ले, अपनी ऊर्जा पर पूरा भरोसा कर ले, अपनी उम्मीद पर, डॉक्टर से ज्यादा अपनी ऊर्जा की शक्ति पर भरोसा करे, शरीर उसके आदेश में है वह भरोसा करे, तो धीरे धीरे वह शरीर जो है वो विरोध ही नहीं करता है, सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाता है।
है। प्रकृति देर कर सकती है लेकिन इनकार नहीं करेगी आपकी आदेश को। यही उम्मीद आत्मा को टिकाती है, यही उम्मीद जो है अंदर ऊर्जा को बहने लगती है। यह गहरी गारंटी है, सबसे बड़ी गारंटी है कि जब आत्मा आदेश में आती है तो प्रकृति विरोध में नहीं रहती है। इस बात को जो गहराई से समझता है वह तो जीवन में सारी चीजें, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की बटन उसके पास है, सारी दुनिया की बटन आत्मा के पास है। चाहे वो आत्मा कर सकती है, बस जरूरत है कि वह जो है वो प्रकृति को आदेश दे। हाँ, तो प्रकृति विरोध में नहीं रहती है। प्रकृति देर कर सकती है आपके आदेश को पूरा करने में, लेकिन एक बात की गारंटी है, इनकार नहीं कर सकती। यही उम्मीद जो है वो आत्मा को अपनी स्थिरता में टिकाती है, यही उम्मीद ऊर्जा को बहने देती है। इसलिए अभी तक जो बात करी ना मुझ आत्मा ने, वो एक ही बात पक्की निकलती है कि आत्मा बहुत शक्तिशाली है अपना अनादि स्वरूप, अपना मूल स्वरूप में, लेकिन शक्ति तभी काम करती है जब उसमें विश्वास की स्थिरता हो। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है तो धन, रिश्ते और शरीर उसके दुश्मन नहीं रहते हैं। वो उल्टी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, अर्थात वो आकर्षित होने लगते, वो सब कुछ स्वतः ही ठीक होने लगते। यही योग का असली प्रयोग है, यही वह जगह है जहां ज्ञान अनुभव बनने लगता है और अनुभव धीरे धीरे जीवन को बदलने लगता है। आपके अंदर आत्मा हो, स्वयं की शक्तियों पर कितना भरोसा है, कितनी उम्मीद है, कितना आदेशात्मक मोड़ पर खड़े हो, वहीं पर तो ज्ञान का असर होता है। ज्ञान खाली मन तक है तो वो ज्ञान काम का नहीं। पहले ही बताया कि मुरली और सारी जो बातें हैं वह आत्मा के लिए है। तो अगर अब तक आप आत्माएं सचमुच मेरी बातों के साथ बने हुए हो, मेरे शब्दों के साथ अगर बने हुए हो, तो आप आत्मा के भीतर अभी कुछ शक्तियां जो हैं वो जागने वाली हैं, भीतर की शक्तियां बाहर निकलने वाली है। और शायद अगर कोई आत्मा हर एक मुरली मंथन को 2 से 3 बार खाली सुन ही ले, 2 से 3 बार सुन ले, रिपीट करती रहे आत्मा, तो उसके भीतर की शक्तियां अभी भी और आने वाले समय में जाग जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी शरीर की परिस्थितियां हो, कितने भी समय से लंबे हुए अटके हुए काम हो, तो वही बात बताई, 1 से 21 दिन में थोड़ी ढीले पड़ने लगेंगे और 1 से 3 महीने में पूरी तरीके से वह बंधन जो हैं, जो काफ़ी समय से ऐसे हैं, वो सारे समाप्त होने लगेंगे। तो आपको शब्दों के साथ बने रहिएगा, क्योंकि वो शब्दों के साथ एहसास में उतरते रहिएगा, क्योंकि पहले ही बताया मेरे शब्द आपको सिर्फ भगवान को मिलाने के लिए निमित्त बनने वाले हैं, है ना। तो अब एक बात सिर्फ जो ये मैं कह रहा हूँ ना, जो बात है, अब वो समझाने की नहीं रहती है। यहाँ पर एक मोड़ आता है जहाँ आत्मा आपके भीतर से मानना बंद कर देती है कि शक्ति केवल किताबों में लिखी बात है, केवल मुरलियों में लिखी बात है। इसी समय आप आत्मा अगर शब्दों के साथ बनी हुई हो तो यह एहसास हो रहा होगा आपको कि मुरली तो जीने का नाम है, बाबा के महावाक्य तो जीने का नाम है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रटने का नाम नहीं है। आपके भीतर में वह शक्तियाँ जो है वह बाहर स्वतः ही निकलेगी, क्योंकि आप आत्मा भगवान के समान हैं, तो शक्ति तो दिखनी चाहिए, चुपचाप नहीं, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में असर दिखना चाहिए। नहीं तो यह मानना कि भगवान के समान हैं, यह तो खोखला लगने लगता है। तो इस अवस्था में आप आत्मा यह नहीं कहती है कि मैं भगवान जैसी हूँ, यह कहना भी जरूरी नहीं है। इस अवस्था में आप आत्मा को महसूस होने लगता है कि मैं परिस्थितियों से छोटी नहीं, आप सच में बहुत महान आत्मा हो,
सच में पावरफुल आत्मा हो, सच में आपके अंदर, आपके भीतर में अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी हैं, जिससे आपको अनुभव होता है कि आप परिस्थितियों से छोटी नहीं है, बल्कि कोई परिस्थितियां आपसे बड़ी है ही नहीं। पहले आप आत्माओं को समस्या बड़ी लग सकती होगी, लेकिन इस पल, इस समय आपको जो है वो कोई समस्या बड़ी नहीं लगेगी। समस्या वही है, पर आत्मा बड़ी लगने लगती है। यह असली शक्ति का, मूल स्वरूप का, अनादि स्वरूप का अनुभव है। अनादि स्वरूप का अर्थ एक ही है कि आप आत्मा सर्व परिस्थितियों से बड़ी है। आप आत्मा सभी रिश्तों से बड़ी है। आप आत्मा पूरी कुदरत, प्रकृति के पांचों तत्वों से बड़ी है। आपकी ऊर्जा, आपकी शक्तियां, आपके अद्भुत निर्णय की शक्ति, अद्भुत आदेश देने की सत्ता स्वयं आपके भीतर में शक्तियों का निर्माण करता है, और यही असली शक्तियों का अनुभव है। जब आप आत्मा भगवान के समान होने लगती है तो सबसे पहले डर टूटता है। भगवान के समान होने का अर्थ है कि आपको अपनी ऊर्जा की स्थिरता पर भरोसा हो, कि आपकी ऊर्जा से ही मन चलता है, आपकी ऊर्जा से जब बुद्धि चलती है, आपकी ऊर्जा से शरीर चलता है, आपकी ऊर्जा से पूरी प्रकृति चलती है, तो आप आदेश देने वाली सत्ता हो। जैसे ही भीतर में डर टूटता है, आपकी ऊर्जा बंधन मुक्त हो जाती है, बहने लगती है, और ऊर्जा के बहने से वह शक्ति अपने आप दिखाई देने लगती है। आपका दिव्य स्वरूप इमर्ज हो जाता है, आपका शक्तिशाली स्वरूप इमर्ज हो जाता है। आपके कदम जहां पर पड़ते हैं वहां पर स्थिरता आ जाती है, वहां का माहौल बदलने लगता है। आपकी दृष्टि अन्य आत्माओं की मन को स्थिर करने लगती है। जब आप भीतर से स्थिर हो तो आपकी दृष्टि सामने वाली आत्माओं को भी स्थिर कर देती है। यह शक्ति अपने आप दिखाई देने लगती है। यह शक्ति आवाज उठाने में नहीं, बल्कि स्थिर रहने में दिखती है, बिना बोल के, बिना आवाज के, बिना शोर के। जब आप स्थिर हो, आपकी शक्ति, अनंत शक्ति आपके भीतर से बाहर की तरफ फैल रही है। जब सामने वाला उकसाता है पर आप आत्मा भीतर से हिलती नहीं, वही तो शक्ति है। जहां हालात दबाव डालते हैं पर आप आत्मा जल्दबाजी नहीं करते, वही तो शक्ति है। क्योंकि जो शक्ति का अर्थ है जो स्थिर है, और स्थिर जो है उसका आदेश प्रकृति मानती है। उसका आदेश कौन मानती है? प्रकृति मानती है। आत्मा को हीरे तुल्य क्यों कहा गया है? हीरे और कांच में ये की तो फर्क है। हाँ, हीरे और कांच में सबसे मूल फर्क क्या है कि अगर एक हाथ में कांच का टुकड़ा रखो और एक हाथ में हीरा रखो, दोनों सेम दिखते, कोई अंतर भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन जैसे ही धूप में जाते हैं तो दोनों में रखोगे तो कांच गर्म हो जाता है, हीरा कितना भी धूप में रखोगे गर्म नहीं होगा। हीरे तुल्य आत्मा यह है कि कैसी भी परिस्थिति आएगी, आत्मा अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ती है। इसलिए आत्मा को कहते हैं हीरे तुल्य। और इस अवस्था में आत्मा किसी से लड़ती नहीं है पर हारती भी नहीं है। देखो, दो बातें, आत्मा प्रतिक्रिया नहीं दे रही है लेकिन हारती भी नहीं है, वो आदेश में रहती है ना। जैसे राजा चिल्लाता नहीं लेकिन उसकी उपस्थिति से ही व्यवस्था चलती है। आत्मा जब भगवान के समान होती है तो वो परिस्थिति से यह नहीं पूछती है कि तू कब बदलेगी, वह बस अपने स्थान पर टिक जाती है, और यह टिकना पूरी प्रकृति को हिला देता है। धन के मामले में भी यही शक्ति ऐसे दिखती है कि आत्मा अब कमी से निर्णय नहीं लेती है, अब वह उदार ऊर्जा में नहीं जीती है। वो जानती है कि उसका सोर्स बड़ा पावरफुल है, उसकी ऊर्जा का प्रभाव पावरफुल है,
इस विश्वास के साथ अवसर स्वतः ही आने लगते हैं, क्योंकि अब आत्मा डर से नहीं जीती है, स्वामित्व और आदेश में जीती है। रिश्तों में भी यह शक्ति साफ दिखाई देने लगती है। पहले आत्मा यह सोचती थी कि अगर मैं नहीं झुकूंगी तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन अब आत्मा यह अनुभव करती है कि अगर मैं अपने सत्य में रहूंगी तो रिश्ता या तो सुधरेगा या अपनी सीमा में दिखाई देगा। दोनों बातें ना, जब तुम अपनी स्थिरता में हो बिना डर में, या तो रिश्ता सुधर जाएगा, हाँ, या फिर वो अपनी हद पार नहीं करेगा। दोनों बातों में से एक चीज तो होने वाली है। दोनों ही स्थितियां शक्ति की निशानी है, या तो बदल जा या फिर अपनी सीमा में रहे, तो दोनों स्थितियां शक्ति हो गई ना। तो भगवान के समान आत्मा जो है वो किसी को पकड़ कर नहीं रखती है, वो अपने कंपन से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी स्थिरता से संबंधों को संतुलित करती है। शरीर पर भी यह शक्ति बहुत गहरा असर करती है। जब आत्मा खुद को कमजोर मानती है, डर रखती है, तो शरीर कमजोर पड़ता है। लेकिन जब आत्मा भीतर से यह मानने लगती है कि मैं शरीर की गुलाम नहीं हूं, तब शरीर का डर ढीला पड़ने लगता है। कई बार बीमारी पूरी नहीं जाती है, लेकिन उसका नियंत्रण आत्मा के हाथ में आने लगता है। दर्द कम हो जाता है, थकान जल्दी नहीं आती है, शरीर सहयोगी बन जाता है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि भगवान के समान आत्मा का मतलब यह नहीं है कि वह हर चीज तुरंत बदल दे। भगवान के समान आत्मा का मतलब यह है कि अब कोई चीज आत्मा को तोड़ नहीं सकती है, और जब आत्मा टूटना बंद कर देती है तब परिवर्तन समय का सवाल बन जाता है, यानी स्वतः ही सब चीजें बदलने लगती है। क्योंकि अब आपको भीतर में एक भरोसा पैदा हो जाता है, भीतर की शक्ति पर भरोसा पैदा हो जाता है, और वह जो भरोसा होता है भीतर में अपनी खुद की शक्ति पर, वह ही उसका सुरक्षा चक्र बन जाता है ना। क्योंकि देखो, इस अवस्था में आत्मा जो है ना, ये सवाल नहीं पूछेगी क्या सच में कुछ बदलेगा बाहर। हाँ, यह तो सवाल कमजोर स्थिति वालों का होता है। अगर मैं आत्मा आज अपनी ऊर्जा में हूँ, शक्ति में हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा पर भरोसा है, मेरी ऊर्जा पर स्थिरता है, मैं आदेश देने वाली सत्ता हूँ, तो क्या सच में बदलेगा? ये बात पूछना तो बहुत गलत बात हो गई। हाँ, यहाँ आत्मा यह मान लेती है कि बाहर जो चीजें बदलेंगी, कोई अपने पे उपकार नहीं करेगा, बदलना तो उसका अधिकार है। मैं आत्मा अपनी ऊर्जा से सबको बदल दूंगा, यह तो अपने राइट्स में है। भगवान ने कहा ना, यह तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम अभी आए क्यों हो, इतना ज्ञान क्यों सुन रहे हो? पूरी दुनिया को बदलने के लिए तो सुन रहे हो। तो दुनिया को बदलने का अधिकार तो स्वयं भगवान ने तुमको दिया है। तो फिर बदलेगा या नहीं बदलेगा तो सवाल ही नहीं, बदलेगा या नहीं बदलेगा तो सवाल ही नहीं है। सतयुग आएगा, कलयुग से सतयुग आएगा, दुनिया बदलेगी, ताकि धन की समस्या, रिश्ते की समस्या, शरीर की समस्या ये नहीं बदलेगी। ये कैसे हो सकता है? बदलना तो आपका अधिकार है। सारी दुनिया को तुम बदल ही सकते हो, ये अधिकार तो भगवान ने तुम्हें दिया, तुम्हारे पास वो ऊर्जा है तुम्हारा। तो ये सोचना कि बदलेगा नहीं बदलना, ये कंफ्यूजन के विचार, कंफ्यूजन की शक्ति, आपकी ऊर्जा में डर रखना, ये तो कोई बात समझ से बाहर है? यह तो कमजोर वाली निशानी है। तो बस एक ही बात पकड़ रखनी है कि आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में होती है तो बदलना तो उसका अधिकार है। प्रकृति की मालिक आत्मा जब अपने इस अधिकार को पहचान लेती है, हाँ, क्या कर लेती है कि उस अधिकार को जो पहचान लेती है कि तब बाहर की परिस्थितियां वैसी नहीं रहती है। जब आत्मा भीतर से यह नहीं सोचती कि मैं सहन कर लूंगी, प्रतिक्रिया नहीं। देखो, सहन करने के लिए नहीं बने हो आप, संतुलन देने के लिए बने हो। सहन का मतलब दबाव से सहन करे, वो तो गलत बात है ना। हाँ, डर नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, ठीक बात है, लेकिन आपको डर नहीं, आपका संतुलन बना होना चाहिए। तब भीतर में बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि सहन करने वाली आत्मा तो दबती जाती है, और संतुलन बनाने वाली आत्मा जो है वो बाहर की परिस्थितियों को मोड़ देती है। अंदर से मुस्कुराते रहो, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, लेकिन मुस्कुराहट बनी हुई है, क्योंकि भीतर में स्थिरता है। अंदर पता है मेरी ऊर्जा को कोई अस्थिर नहीं कर सकता है।
है, और मेरी ऊर्जा एक न एक दिन इन सबको बाहर को बदल देगी और बदलना ही पड़ेगा। और जल्दी नहीं बदले तो अपनी सीमा में तो आ जाएंगे आसपास की आत्माएं, है, उनको पता चलेगा कि इस आत्मा से पंगा लेना बेकार बात है। थोड़ी गहराई वाली बातें बोल रहा हूं मैं। यही तो लक्ष्मण रेखा है, यही तो मर्यादा की लकीरें हैं। तो यहाँ आत्मा के भीतर ऐसे संकल्प जो है मन में स्वतः उठने लगते हैं, जिन्हें बोलना भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसका असर बाहर साफ दिखाई देता है। जैसे गहरा संकल्प भीतर से उठता हो कि आप आत्मा हो, परिस्थितियां आपकी सीमा तय नहीं कर सकती, फिर आपका भीतर में वह ऊर्जा के अंदर स्थिरता आती है। आपकी शांति कमजोरी नहीं है, आपकी शांति तो सबसे बड़ी शक्ति है। आपको भीतर में वो शक्ति का अनुभव होता है, और यह शक्तिशाली भाव जब जन्म लेता है कि जो कुछ भी आपके सामने है वह आपके ऊपर नहीं है। कौन सा इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए, बात जो है वो मुझ आत्मा के लिए काफ़ी पावरफुल है। मुझ आत्मा को कभी मतलब परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने दिया इस लाइन ने। मैं आत्मा निरंतर ये बात मेरे सामने में रखता हूं कि एक ही बात स्मृति में रहती है कि जो मेरे सामने है वह मेरे ऊपर नहीं है। एक बात लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लो, बार बार दोहरा दो कि जो आपके सामने है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे धन है, चाहे परिस्थितियां हैं, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन जो आपके सामने है वह आपके ऊपर नहीं है। जब इसी के साथ आप आत्मा जीवन में चलती है तो बाहर का खेल अपने आप ढीला पड़ने लगता है। धन की समस्या आत्मा को छोटा नहीं बनाती। वह जानती है कि धन परिस्थिति है, सोर्स नहीं है। सोर्स तो आत्मा की स्थिति है। आत्मा की स्थिति से ही धन पैदा होता है। जब आत्मा ये अनुभव करती है कि आप डर से निर्णय नहीं लोगे, जल्दबाजी में नहीं लोगे, तो धन के रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, खर्च फालतू रुकने लगते हैं, अवसर आने लगते हैं। कोई ऐसा समाधान दिखता है जो पहले आज तक इतने सालों में नहीं दिखा। इतने सालों में जब नहीं दिखा तो अब जो तुम्हें अवसर मिलते हैं उनको पहचानना चाहिए। अवसर भी बार बार नहीं मिलते, सही अवसर पर सही निर्णय तो जिंदगी बदल जाती है। रिश्तों में भी ये शक्ति और स्पष्ट होती है। अब आत्मा यह नहीं सोचती कि अगर मैं नहीं झुकूंगी तो क्या होगा। अब भीतर से संकल्प रहता है, मैं झुककर संबंध को नहीं बचाऊंगी, मैं स्थिर रहकर संबंध को सुधारूंगी। ये बात और लिखने की वाली बात। आज बाबा कितनी गहरी लाइनें बुलवा रहा है, पता भी नहीं चलता। मैं आत्मा भी कई बार सोचती हूँ कि क्या क्या निकालता है बाबा मुंह से। क्या कि भीतर में एक विचार, एक संकल्प मन में उठने लगता है कि मैं झुक कर संबंध नहीं बचाती हूँ, मैं स्थिरता में रहकर संबंध को सुधारती हूं। इस स्थिति में सामने वाला चाहे बदले या न बदले, आप आत्मा हारती नहीं हो, क्योंकि आपकी स्थिरता ही सामने वाले को बदलने पर मजबूर कर देती है। वास्तव में मजबूर है। ये तो खेल है, घर भी प्रयोगशाला, बड़ा आनंद आता है। हम ऐसी अपनी स्थिति की कमाल दिखाए कि सामने वाला बिल्कुल हिल जाए, उसको बदलना ही पड़े, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। जो हमारा पूज्य स्वरूप है, जो मंदिरों में लोग ढूंढ रहे हैं, हम घर में मौजूद और घर वाले नहीं बदले। देखो, बदलने की चाहत भी नहीं रखनी और सब कुछ बदल देना है। दोनों बातें कितनी गजब की है। क्योंकि कोई बदल रहा है नहीं बदल रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा स्थिर है, आप चाहते हैं और आपकी ऊर्जा स्थिर है और आदेश आ गया अगर उसमें, तो फिर तो सारी कायनात बदल रही है, सारा वायुमंडल बदल जाता है। तो वो तो सूर्य की गर्मी में वो बैठेगा कोई, तो उसको तो गर्मी लगेगी ना। वो बोले मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, वो तो लगेगी। कब तक बचेगा। तो आप आत्माओं की इतनी पवित्र ऊर्जा है, कोई इतना संग में रहेगा तो स्वतः ही है वो बदलेगा ही, इसमें कोई संशय की कोई बात ही नहीं है। तो शरीर के स्तर पर भी शक्ति चुपचाप काम करती है। बस खाली ये ध्यान रखे ना शरीर की बीमारी में भी कि शरीर मेरा माध्यम है, मेरा मालिक नहीं है। इस भाव के साथ आत्मा शरीर को आदेश देती है तो दबाव नहीं, परिणाम स्वरूप शरीर की जकड़न ढीली होने लगती है, दर्द का असर कम होता है, रिकवरी आसानी से होने लगती है। कभी कभी मैं कहता हूँ बीमारी पूरी तरह ठीक न भी हो, लेकिन उसका पूरा बीमारी का असर जो है वह समाप्त होने लगता है। बीमारी में शरीर की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा कैसे काम करती है उस पर तो पूरा टॉपिक लेंगे हम जैसे, लेकिन आज
जो बाबा ने मुरली मंथन में मूल स्वरूप बताया है, अनादि स्वरूप, उसकी थोड़ी सी एक परत खोल रहा हूं आज आपके सामने कि आत्मा का अनादि स्वरूप यानी यही है कि मैं आत्मा आदेश देने वाली सत्ता हूं। हाँ, बस ये बात इसकी मूल है। बाकी सब चीजें तो आपने रटी रटाई है, मैं बीज स्वरूप हूँ, परमधाम हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ये बातें तो आपने देख रखी है। लेकिन जब तक आदेश की वाली सत्ता हूँ यह अनुभव नहीं किया तब तक न तो प्रकृति मानेगी न कोई मानेगा आदेश, है ना। इसलिए आज आपको उसी बिंदु पर ले जा रहे हैं जो आज बाबा ने कहा है ना। तो आत्मा हर दिन फिर ये देखती है, यह नहीं देखती कि बाहर क्या बदला है क्या नहीं बदला, वह सुबह यह अनुभव करती है कि आप अंदर से ठीक हो या नहीं हो। परिस्थितियां चल रही हैं लेकिन अब वो आपकी जड़ को नहीं हिला पाएंगी। यह निश्चिंतता जो है वो बाहर के खेल को बदलने लगती है। आप अंदर से निश्चिंत रहो, अंदर से बिना डरे रहो। 1 से 21 दिन में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि पहले ही बता रहा हूं प्रकृति घबराई हुई आत्मा की नहीं सुनती है, वह स्थिर आत्मा को सुनती है। हाँ, ये बात भी लिखने लायक है। कौन सी है कि प्रकृति जो है वो घबराई हुई आत्मा की बात नहीं सुनती। आप पहले पूछो, आप घबराए हुए राजा बनने वाले हो कि स्थिर राजा बनने वाले हो। हाँ, आपके पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं और ऊर्जा है, स्थिरता है, कितनी पावरफुल स्थितियां हैं, भगवान के समान हो तो आप डरे हुए राजा थोड़ी हो सकते हो। हाँ, आप जो है, फिर से बता रहा हूं कि प्रकृति घबराई हुई आत्माओं की नहीं सुनती है, वह तो स्थिर आत्मा की सुनती है। और इस अवस्था में एक बहुत शक्तिशाली स्थिति अंदर भीतर में टिक जाती है। कौन सी स्थिति टिक जाती है कि आप अपने होने से ही सुरक्षित हो। देखो, आप आत्मा अपनी ऊर्जा में हो तो आप बहुत सुरक्षित महसूस करोगे, ऐसा लगेगा कि कोई सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है कि आप इसलिए ये बात भी रिपीट करो कि मैं अपने होने से ही सुरक्षित हूँ। आप अपने होने से सुरक्षित हैं, आप अपने भीतर की ऊर्जा से सुरक्षित हैं, आपके भीतर में अदम्य शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं। आप स्वयं भगवान के जैसे हो, भगवान आपके जैसा है। आप इस ऊर्जा के वायुमंडल में रहते हो तो आपको कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, कोई तोड़ नहीं सकती, बल्कि परिस्थितियाँ जो है वो आदेश मानकर झुक कर सलाम कर निकल जाती है। धन की स्थिति हो, चाहे रिश्तों की उलझन हो या शरीर की परेशानियां हो, अब आप आत्मा इन सब के साथ लड़ती नहीं है, इन सब के बीच में स्थिर रहती है। और जब आप स्थिर रहती हो तो स्वतः ही समाधान के मार्ग खुलने लगते हैं, है ना। स्वतः ही खुलने लगते, कुछ करना थोड़ी पड़ता है। तुम्हें कोई परिणाम का भी कुछ नहीं करना पड़ता, परिणाम भी स्वतः ही बदलने लगते हैं। आप बिना बोले दूसरों की परिस्थितियों को शांत करने लगते हो। कितनी एक अगर महत्वपूर्ण बात कहते हो तो परिस्थितियाँ सब, परिवार के रिश्ते बिना समझाए बदलने लगते हैं। ये बात अगर आप समझोगे, यहाँ पर आत्मा को सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि यहाँ बदलाव वैसा नहीं होता जैसा मन ने सोचा था। आप आत्मा किसी को परिवार में नहीं समझा रहे हो, है न, अपनी तकलीफ गिनाई है, न कोई नियम बना रहे हो, फिर भी परिवार के रिश्तों में सब कुछ बदलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य गांठें धीरे धीरे खुल रही हो। आप आत्मा जब स्थिर रहती हो ना, आदेश के भाव में रहती हो, प्रतिक्रिया नहीं देती हो लेकिन डरी हुई भी नहीं हो, तो अब आप आत्मा घर में रहते हुए भी घर से उलझी हुई नहीं रहती हो। पहले जहाँ हर बात पे आपके भीतर में प्रतिक्रिया उठती थी, लेकिन एक ठहराव आने लगता है। आत्मा देखती है कि सामने वाला वही बोल रहा है, वही कर रहा है, लेकिन भीतर में चोट लग जाती है उसको। आप आत्मा जब स्थिर रहती हो ना, तो उसका सो सुनार की और एक लुहार की वाली बात होती है। मुझे तो बड़ा मजा आता है। यहाँ कई सारी आत्माएं होती हैं, मैं रहा हूँ, तो कई आत्मा भीतर से मुझे बाहर से चोट दिखाने की कोशिश करती, पर मैं आत्मा अंदर से हिलती नहीं ना, मेरी स्थिरता सामने वाले को दिखाई देती, तो मानो वो एकदम सामने वाला बिल खिला जाता, अंदर से वो लगता है इसको कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। और वही अपनी जीत है। जीत नहीं है, जीत हार भी नहीं कहेंगे इसको, कि मुझे अपनी शक्ति पर भीतर में स्थिरता है, भीतर पर अपनी शक्ति पर भरोसा है, मैं भीतर में सुरक्षित हूँ, है ना। और सामने वाला मेरे से ऊपर नहीं है। ये जो कुछ चीज़ें हैं जो स्वतः ही फिर सामने वाला बोलने से पहले डरता है,
उसको समझ में आ जाता है कि इससे टकराना, अंदर से समझ जाता है कि टकराना मना बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, ये ठहराव आता है हमारे भीतर में। तो ये 121 दिन तक भी कोई प्रयोग करता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि देखो, परिवार में अक्सर समस्या शब्दों की नहीं होती, ऊर्जा की होती है। जब आत्मा भीतर से तनी हुई होती है ना, एकदम से खिंचाव होता है, तो वो रिश्तों में भी घूमती रहती है वही ऊर्जा। और लेकिन अगर आप आत्मा निश्चिंत हो, सबके प्रति बेफिक्र हो, स्थिर हो, तो घर का वातावरण अपने आप हल्का होने लगता है। कभी बातचीत कम हो जाती है, कभी आवाज का सुर बदल जाता है, कभी मुद्दे अपने आप टल जाते हैं। यह सब ऑटोमेटिकली होता है, स्वतः ही होता है। माता पिता के साथ संबंधों में यह बदलाव बहुत गहराई से दिखता है। पहले आत्मा या तो विरोध करती थी या दब जाती थी। अब आप न तो विरोध करते हो न दबते हो, वो बस रहते हो। बस रहने में ही एक ऐसी मर्यादा है, गरिमा है, जिसे सामने वाला भी महसूस करता है। बातें पहले जैसी तीखी नहीं रहती है, इच्छाएं ढीली पड़ने लगती है, और कई बार बिना कहे ही आपको सहयोग मिलने लगता है। सास बहू, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्तों में भी यह स्थिति साफ दिखाई देती है जब आप आत्मा बिना प्रतिक्रिया में और बिना डर में और बिना दबाव में रहती हो। आपकी ऊर्जा उनमें भी काम करने लगती है। अब आप आत्मा यह नहीं देखती कि सामने वाला सही है या गलत है, खाली आपका ध्यान यह रहता है कि आप अंदर से स्थिर हो या नहीं। सामने वाले को देखना ही नहीं। आप अगर स्थिरता में हो तो वो ऊर्जा का फ्लो है, तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले से बड़े हो तो आपकी ऊर्जा का असर उस पर होगा, है ना। जैसे ही आत्मा अगर अपनी स्थिरता नहीं छोड़ती है तो सामने वाले की पकड़ ढीली होने लगती है। कई बार वो बदलता भी है, कई बार परिस्थितियां भी बदलती हैं, और कई बार आत्मा इतनी स्वतंत्र हो जाती है कि आप पुराने व्यवहार का असर ही नहीं रहता है ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डर भी टूट जाता है कि अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो सब आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसा लगता था ना पहले, अगर आपने कुछ जवाब नहीं दिया तो सब। वास्तविकता तो इसके उलट है। जब आप आत्मा प्रतिक्रिया नहीं देती हो, डर भी अंदर से नहीं रखते हो, तो वो कमजोरी नहीं होती है, वो तो एकदम शक्ति के समान बाहर दिखने को लगती है। और पुराने लोग फिर टिक नहीं पाते हैं। तो अब आप आत्मा को घर के छोटे छोटे जो पल आएंगे दिन में, वो सुंदर होने लगते हैं। कभी कोई मुस्कान में, कोई कोई नॉर्मल तरीके से शांति में आने लगेगा। ये बड़े बदलाव नहीं कहूँगा शुरुआत में, लेकिन कम से कम आपको पता चलने लगेगा कि यह चीज जो है वो आपकी शक्तियाँ काम कर रही है। आपको भीतर में एहसास होगा कि जब आपके अंदर प्रतिक्रिया और डर दोनों निकल गया है और आप आत्मा आदेशात्मक स्थिति में आ गए हो, आदेश देने वाली सत्ता में हो, तो ये तीन चीजें ही आत्मा के मूल स्वरूप को, अनादि स्वरूप को बाहर प्रकट करती है। तो आज जो बाबा ने मुरली मंथन या मुरली में जो पॉइंट बताई थी, अपने अनादि स्वरूप में रहना, अपने मुरली मूल स्वरूप में रहना, तो वही बात आपको आज मुरली मंथन में उसको गहराई से बताई गई है। ताकि देखो, मुरली तो बहुत सुंदर होती है। कई लोग पूछते हैं कि खाली मुरली मंथन ही सुने और मुरली नहीं सुने, तो पहले ही बताया गलत है। खाली मुरली सुनो और मुरली मंथन नहीं सुनो तो भी गलत है, और खाली मुरली मंथन सुनो और मुरली नहीं सुनो तो ये भी गलत है। एक संतुलन बना के रखना जरूरी, दोनों चीजें। क्योंकि मुरली एक ज्ञान है, समझ है, और मंथन जो है उस ज्ञान को गहराई में अर्थ देने के लिए वो दिशा है। इस बात से आप समझते हो कि मुरली की गहराई में कैसे जाया जाता है, मंथन। तो दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, दोनों का संतुलन बना के रखना चाहिए। ठीक है ना। तो अनादि स्वरूप की आज एक पॉइंट लिया तो देखो कितनी गहराई में हम गए। इसको तो मंथन कहते हैं, इसलिए इसका नाम है मुरली मंथन, है ना। अनादि स्वरूप का आप और गहराई से समझ पाओ, एक एक पॉइंट कनेक्ट होता है। इसलिए पूरे दिन में वह पॉइंट उठाई जाती है जो आपके लिए जरूरी है। क्यों कहते हैं कि मुरली की एक पॉइंट सबके लिए होती है? इसमें सबके लिए कैसे हो जाती है? देखो, एक ही जवाब होता है, कितनी सारी आत्माओं का समाधान कर लेगा। कोई आत्मा जिस मुरली मंथन को अपने अपने परिस्थिति के अनुसार लेगी, कोई किस अनुसार लेगी, कोई रिश्तों में लेगी, कोई धन में लेगी, कोई स्वास्थ्य में लेगी। तो यही तो भगवान की मुरली की कमाल है। वो ऐसा समाधान देते हैं कि सब आत्माएं अपना अपना उत्तर ढूंढ लेती है अंदर। कई आत्माएं जो हैं वो सभी आत्माएं अपना अपना उत्तर क्यों ढूंढ लेती है? क्योंकि भगवान जो है ना, मुरली जब चलाता है ना,
वो एक आत्माओं को लेकर नहीं चलाता है, हजारों आत्माओं के जो प्रश्न होते हैं पहले दिन में मन में उठने वाले जो प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्नों का जवाब एक मुरली में मिल जाए तब जाके मुरली बनती है, तब जाके भगवान के महावाक्य धरती पर उतरते हैं। इसलिए वो महावाक्य साधारण मत समझो, हजारों लाखों आत्माओं के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर जो होता है वो मुरली होती है, और उस मुरली में हजारों लाखों आत्माएं एक ही मुरली में अपने अपने तरीके से अपना उत्तर निकाल लेते। तो देखो आज का जैसे भी मुरली मंथन माने तो सभी आत्माएं, कमेंट बॉक्स में आप देखते हो कोई आत्मा को कैसा अलग अलग अनुभव होता है। तो यही तो बात है, शक्तियां बिखेरती जा रही है, ऊर्जा निकलती जा रही है, जिसको जो चाहिए। आटा तो मिल रहा है, आटे की पूड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, हाँ हाँ, तो आटे से कुछ भी करना है। तो वैसे मुरली एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आप किस तरीके से अपने अनुभव में बदल देते हो, और जिसकी जैसी ज़रूरत है। तो आप आत्मा को आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि दूसरी आत्माओं को भी पता चले कि आप कहाँ तक सीख पा रहे हो। कुछ लोग अच्छे हैं जो नियमित कमेंट लिखते हैं, कुछ आत्माएं तो ऐसे ही मुरली सुनने के बाद भी कमेंट नहीं लिखते हैं, शायद अभी भी अहंकार बाकी होगा, है ना, किस वजह से अटकते हैं, उनका संस्कार होगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे वह भी बदलेंगे, बदलना ही है, अपनी ऊर्जा उनको बदल देगी, है ना, ठीक है। तो जो नई आत्मा है उनके लिए अगर कोई पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ बढ़ाना चाहते हैं और अपनी स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं तो मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। लेकिन फिर से बात कहूँगा कि इस पर नाम और सेंटर का एड्रेस लिखना है, लेकिन साथ में एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम के बाद ही मनसा सेवा ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा ज्वाइन कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सीरियस और काम करने वाली आत्माएं और ईमानदारी से अपने आत्मा को पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, वही आत्माएं इस ग्रुप में आती है। और आपका इंटरेस्ट हो कि कुछ जीवन में बदलाव लाना है तो ही मोबाइल नंबर पर मैसेज करें, वरना अपना समय और हमारा समय भी वेस्ट न करें, ठीक है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है, और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति।